अस्सलाम वालेकुम मिलिट्री वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी खुफिया मिलिट्री बेसिस है जिनमें अमेरिका की फ़िज़ाइया और फ़ौज की सबसे ज़्यादा है, जिनमें से फेमस F-11 एरिया है जहां मुतल्लिक़ा एहलकारों के अलावा किसी को भी जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। जंग अज़ीम से लेकर अब तक बहुत सी खुफिया बेसिस वक्त गुज़रते गुज़रते मंज़र आम पर आती रही है, लेकिन आज हम इस वीडियो में हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के खुफिया बेसिस के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा करना है। तो बताने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नंबर 5 पर फारखोर एयरबेस ताजिकिस्तान है। 90 की दहाई में जब अफ़गानिस्तान में होल वार चल रही थी तो इंडिया ने तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गान आर्मी को मदद की पेशकश की, लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि अफ़गानिस्तान में मिलिट्री सामान, हेलीकॉप्टर के सर्विस और दूसरे वेपन वगैरह किस तरह पहुँचाए जाए। इंडिया ने ताजिकिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात किए और फारखोर एयरबेस नॉर्दर्न अफ़गान अलायंस की मदद के लिए इस्तेमाल करने लग गया। दोस्तों, 2002 में इंडिया ने इस बेस की अहमियत को जानते हुए इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस बेस को रिस्टोर करने के लिए $10 मिलियन जारी किए गए, क्योंकि ये बेस 1980 से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी और इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। दोस्तों, इस वक्त ये बेस ताजिकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स दोनों के कंट्रोल में है। इस वक्त इंडिया ने इस बेस पर Su-30 और MiG-29 के स्क्वाड डिप्लॉय किए हुए हैं। ये बेस इंडिया के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की हामिल है, क्योंकि ये बेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, जनरल मुशर्रफ ने ताजिकिस्तान गवर्नमेंट से तशवीश का इजहार भी किया था कि इंडिया इस बेस को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पर चारबेटी एयरबेस है। ये एयरबेस मशरक़ी भारत में मौजूद ओडेशा से 10 किलोमीटर दूर है। ये बेस फ़िज़ाई जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे रा की एविएशन यूनिट चला रही है, जो कि एविएशन सर्च सेंटर है। रा ARC के थ्रू सीक्रेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिविलियन इक्विपमेंट और लॉन्ग रेंज कैमराज पर मुश्तमिल होता है, ताकि बहुत ऊंचाई से टारगेट की तस्वीरें कैप्चर की जा सके। दोस्तों, इस बेस की डेवलपमेंट के लिए CIA ने खुफिया तौर पर मदद की थी। CIA ने बहुत सा स्ट्रक्चर बनाने और एविएशन रिसर्च सेंटर ऑपरेशनल करने में मदद की थी, और बाद में CIA और इंडिया दोनों ने इस बेस को चाइना से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए भी इस्तेमाल किया। दोस्तों, तीसरे नंबर पर इंडिया का खुफिया बेस व्हीलर आइलैंड ओडेशा है, जिसे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। इस खुफिया बेस की तश्कील इंडियन मुस्लिम न्यूक्लियर साइंसदान अब्दुल कलाम ने की। इंडिया ने इस आइलैंड पर मिसाइल तजुर्बा करने की सहूलियात रखी हुई है और यहाँ से ज़्यादातर लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर किए जाते हैं। यह जजीरा बे ऑफ बंगाल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इस जजीरे तक रसाई हासिल करने के लिए न कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई ब्रिज है, लेकिन यहाँ खुफिया सामान बहरी जहाज़ के ज़रिए पहुँचाया जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर इंडिया का खुफिया बेस बरेली एयरबेस है। इसे त्रिशूल एयरबेस भी कहते हैं। ये बेस इंडियन के इज़्ज़त नगर के इलाके में वाक़ है। ये बेस इंडियन एयरफोर्स के सबसे खुफिया बेस समझी जाती है और एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एयरक्राफ्ट हैंगर भी इस बेस पर मौजूद है। दोस्तों, इंडिया ने अपने दौर के तेज़ तरीन MiG-25 जेट भी रिटायर्ड होने तक इसी एयरबेस में छुपा रखे थे। दोस्तों, अब बात करेंगे इंडिया के आखिरी खुफिया बेस की, जिसका नाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये स्टैंड 500 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है, लेकिन विजिटर्स के लिए सिर्फ 34 जजीरे ओपन किए गए हैं जहां वो जा सकते हैं, और यहाँ दावा यह किया जाता है कि यहाँ खुफिया इंडिया बेसिस है। दोस्तों, इंडिया की इंतहाई खुफिया ट्री सर्विसेज कमांडो की कमांड पोस्ट भी इसी जजीरे पर है। इंडिया की ट्री सर्विस कमांड स्पेस प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी और स्पेशल फोर्सेस को मैनेज करती है। इंडिया 1980 से इस आइलैंड पर डिफेंस फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहा है, और हम ये बात इतनी यकीन से इसलिए कह सकते हैं कि 1984 में ISI ने इंडिया और रूस के दरमियान एक डील अनकवर की थी, और इस डील में इंडिया और रूस को इस जजीरे पर नेवल बेसिस की सहूलियात फराहम कर रहा था। दूसरा, इस जजीरे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1971 में पाकिस्तानी सबमरीन गाजी की डर की वजह से इंडिया ने अपने एक लौते एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को इस जजीरे पर छुपा दिया था।
دوستوں تو یہ تھے انڈیا ایئر فورس کے 5 خفیہ ایئر بیسز. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو بڑی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ہم ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.